अगर बीजेपी वाले ईवीएम हैक करते तो अदर स्टेट में जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट, वहाँ ये लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? कांग्रेस वाले वहाँ भी तो बोलना चाहिए। यूपी में भी जिस तरह सुशासन का लाए, तो इसी तरह बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा और सुधरे। बाद बाकी स्थिति बहुत बढ़िया है ही। तेजस्वी जी भी बोला था कि एक मुस्लिम बहनों के साथ, भाई के साथ 4-4 हिंदू खड़ा रहेगा। क्या हम लोग उसका होम गार्ड है या सिक्योरिटी गार्ड है? कुछ किया है उसका? ये क्लियर कट बात है। अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम है तो क्यों नहीं हम प्रूफ देंगे? अगर हम वोट डालने जाएंगे तो बुर्का हम क्यों नहीं हटा सकते? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं द न्यूज़ 15। अभी हम आए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ का सहरसा में रैली था और यहाँ जनता से जानेंगे ये लोग, उन्होंने उनका संबोधन सुना और क्या कहना है उनके संबोधन में। सुनने के बाद उनको कैसा लगा, अभी लोगों से हम बात करेंगे। अरे भैया बोलते तब भैया क्यों हम करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। जय बीजेपी, जय नीतीश। भैया इधर सुनिए तो और बोलिए था। योगी जी आए हैं, क्या कहेंगे योगी जी के बारे में? योगी जी के बारे में बुलडोजर बाबा नाम से फेमस है ही। यूपी में भी जिस तरह सुशासन का लाए, तो इसी तरह बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा और सुधरे। बाद बाकी स्थिति बहुत बढ़िया है ही। हल्का शिक्षा और स्वास्थ्य पे हल्का ध्यान दे। लॉ एंड ऑर्डर आलोक रंजन को जो फिर से भरोसा जताया, क्या लगा, काम किया इन्होंने? जी जी, आलोक जी अभी के तीनों कैंडिडेट में बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। जितना भी तीनों कैंडिडेट है उसमें आलोक जी पे लोग पुनः भरोसा जताए, क्योंकि आरओबी भी बन रहा है, ग्लास ब्रिज बन रहा है, और भी किसी चीज का मदद होता है तो आलोक जी जरूर पूरा करते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जिस तरह से, नीतीश कुमार पे योगी आदित्यनाथ जो आए थे, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम बिहार में भी होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ठीक नीतीश कुमार ही ठीक है। नीतीश कुमार जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं, क्या लग रहा है, मानसिक बदलना संतुलन- चाहिए कि नहीं? नहीं बदलो तो। और कैंडिडेट कौन है? मेरे ख्याल से तो और कोई उसके उपयुक्त नहीं लग रहा है। एनडीए में है, चिराग पासवान भी है, नहीं, चिराग चौधरी है। सम्राट चौधरी चिराग पासवान से अच्छा नीतीश है। पार्टी हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही रहे। जी। आप कहाँ से यही सहरसा बम्फर चौक पे घर है जी। आपके हिसाब से बताइए, योगी जी को सुनने आए थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा, कम समय में अच्छा भाषण दिए। योगी जी मतलब नीतीश कुमार सही काम किए हैं? नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। अच्छा, आलोक रंजन जिस हिसाब से उन पर दोबारा भरोसा जताया गया है, क्या लग रहा है उन्होंने काम किया है सहरसा में? इस पे जनता उस पर भरोसा करेगी फिर से? देखिए, मोदी जी और नीतीश जी को बिहार के लोग जानते हैं। वो जिनको अपना प्रतिनिधि बना के यहाँ भेजा है, हमारा काम है उसको वहाँ भेज देना। काम तो नीतीश जी करेंगे। बिहार में नीतीश जी काम करेंगे, किए हैं, दूसरा कौन करेगा काम? बहुत सारे रोजगार के मामले में कुछ नहीं, योगी जी ने बोला रोजगार के मामले में। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ रोजगार लगना है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी बताएंगे रोजगार के बारे में। तो इतना जब विकास गिना रहे थे, उसमें रोजगार के बारे में भी तो बोल सकते थे। वो तो बोले रोजगार लग रही है, वो तो भाषण में बोले। आपके हिसाब से सही है जो योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिया। अच्छा, इसके बारे में क्या बोलिएगा, जो बुर्का के बारे में बोला? आपको लग रहा है कि धर्म के बारे में तो टारगेट कर रहे हैं दूसरे पर? देखिए, फर्जी वोटर तो खत्म होना चाहिए। तो जरूरी है बुर्का में ही? देखिए, मताधिकार एक ही हमको करने का है, इसलिए दो मताधिकार हम नहीं कर सकते। सहरसा विधानसभा में भी वोट गिरा दे, मैसियो विधानसभा में गिरा दे। तो वोट चोरी, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं वोट चोरी होता है, वो हैक कर लेते हैं, उसके बारे में क्या बोलिएगा? कोई हैक नहीं होता है। आज दुनिया बहुत दूर चल गया है, वो पीछे 90 में लटके हुए हैं। बाबा कैसा लगा आपको योगी जी का भाषण सुन के? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आलोक रंजन जी जो यहाँ के विधायक हैं, काम किया है इन्होंने? हाँ काम किया है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। अच्छा, नीतीश कुमार का लगता है सीएम बनना चाहिए दोबारा? हाँ, नीतीश को तो बनना ही चाहिए सीएम। तो उनका जो एक तरह से मानसिक संतुलन ठीक नहीं लगता है? नहीं नहीं, ऐसी बात। अभी देखिए क्या फॉर्म में है। अभी जो हो रहा है उनसे, उनका जो टिकट के बंटवारे में जो अनबन हुआ है, कितने फॉर्म में है, लग रहा है अभी मानसिक संतुलन। रोजगार के मामले में योगी जी कुछ नहीं बताएगी? रोजगार बिहार में वो चुनावी भाषण था, उस सब चुनावी भाषण। आप बताइए भैया, कैसा लगा योगी जी का? पहली बार भाषण सुनते हैं योगी जी का? जी, कैसा लगा योगी जी? योगी जी का बुलडोजर जो फेमस है, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा भाषण दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उनकी भाषण में बहुत ज्यादा बुलंदी आ जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से जैसे वो लोग भाषण दिए, एक तरह से आरजेडी को तो टारगेट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन एक तरह से एक धर्म को भी वो टारगेट कर रहे थे। उसके बारे में क्या बोलिएगा? बुर्का के बारे में आप जैसे लग रहा है कि मुस्लिम को आप टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, किसी धर्म को तो वो आस्था नहीं पहुंचा है। ठीक है, बुर्का में जो कुछ परेशानियां आती है वोटिंग के टाइम में, उनको वो फोकस किए हैं। ठीक है, अभी जैसे चल रही है कि अदर जो है ना स्टेट से भी जो है ना यहाँ आकर के वोटिंग होता है। ठीक है, जैसे कि आप बता देते हैं, उदा किशनगंज की बात करें
कि 125% जो है ना वोटिंग, 100% आदमी है, 125% जो है ना वोटिंग में नाम है। तो वोट चोरी का तो राहुल गांधी भी, आरजेडी भी वो लगाती है महागठबंधन की, वोट चोरी कर लेते हैं लोग। जी, तो वही ना अभी जो है बाबा जी जो बोले, योगी बाबा बोले हैं बुर्का के अंदर, ठीक है, चेहरा ढका हुआ रहता, ढका हुआ रहता चेहरा, उसमें कैसे पता चलेगा कि ये रियल वोटर है? पता चल पाएगा नहीं। ओपन होकर के, जैसे कि जनरल कपड़ा होता है, वो पूरा तन को ढक के आए, उसका फेस बाहर दिखा, फेस देखे, ठीक है। आपका गाँव क्या है? जी, मेरा सौर बाजार है। सौर बाजार है। जी जी हाँ, आपका विकास अच्छा हुआ है। जैसे नीतीश जी के बारे में बोल रहे तेजस्वी हैं, जी भी बोला था आज एक मुस्लिम बहनों के साथ, भाई के साथ 4-4 हिंदू खड़ा रहेगा, क्या हम लोग उसका होम गार्ड है या सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ किया है उसका? अरे ठीक है, ये बताइए, तेजस्वी यादव जिस तरह हर से आदमी का हक है, जैसे हम है या हर भी मुस्लिम चाहे कोई भी जात के बरादरी हो, हर आदमी को बोलने का, रहने का, सब कुछ का अधिकार है। लेकिन वो कुछ अलग बोलता है, जैसे आज कल परसों देखे बोला जब खैनी में हम चूना लटा खा जाएंगे। अरे भैया, हम लटा खा जाएंगे, हम जानता है, हम तुमको तो देखेंगे भी नहीं कि कौन सा खैनी तुमने कौन हाथ में लटाए हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव है या राहुल गांधी मुस्लिम के साथ ज्यादा सपोर्ट? वो तो है ही है, वो तो 100 में सब, उसमें तो सर पे लिखा हुआ है, आप ढंग से देखिए, उसके सर पे लिखा हुआ है जो मतलब उसका मुस्लिम कैसे बार बार बात करते हैं। हम लोग हिंदू को उसके यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई जते नहीं। आप देखिए ना, आपको तो ज्यादा पता होगा, जो ये जो बार बार बोला है जो एक मुस्लिम के साथ 4 हिंदू भाई, ये बोलने कोई तरीका है? ये बताइए, योगी जैसा सीएम बिहार में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं कुमार बदलना बदलना चाहिए, नीतीश कुमार बदलना जब चाहिए। तक मोदी जी है हमारा, तब तक कोई इलेक्शन बंद, सब इलेक्शन, हर चीज बंद। अभी आपको एक चीज हम छोटा सा बताते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी का, हम एगो अमरपुर पंचायत से खड़गपुर मेरा गांव हुआ, एगो हमारे आईडी पे कम से कम 30-40 लाख का काम हुआ है बिजली का। हर हमारे खेत में, हर बोरिंग पे, हर जगह लाइन पहुंचाने का काम किया, जबकि बोले जितना जैसे भी लोग फ्री, वही चीज के लिए गांव में लाइट नहीं आता था, 10-10 दिन, 20-20 दिन, एक महीने लाइट नहीं, ऐसे ऐसे हम लोग डंडा से करते थे। योगी जी के आने का फायदा आलोक रंजन जी को बहुत मिलेगा? फायदा, ये तो जीते हुए। आलोक रंजन जी क्या है, ये कोई भेदभाव नहीं करता है, आप किस जात से, उसको कोई मतलब, उनको सिर्फ विकास से मतलब है। फिक्स बात है। ठीक है, आप चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। अभी एक और भैया है, उनसे बात करेंगे कि कैसा लगा इनको यहाँ का भाषण जो है योगी जी का। भैया, कैसा लगा योगी जी का भाषण? बहुत बढ़िया, उनका विजन काफ़ी क्लियर है, लेकिन वैसा विजन यहाँ के नेताओं में नहीं है। तो योगी जी, या तो योगी जैसा सीएम बिहार में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस कैरेक्टर का आप देख लीजिए, किसी भी पार्टी में नहीं है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, कोई भी डिसीजन होता है क्विक डिसीजन लेते हैं। यहाँ कौन है? कोई नहीं है ऐसा। अच्छा, एक चीज मैं सुन रहा था कि विकास तो गिना रहे थे, ठीक है, रोजगार के मामले में थोड़ा बहुत अगर माना कि यूपी के सीएम है, आए थे यहाँ संबोधन करने के लिए, रोजगार में बिहार में जो होना चाहिए, रोजगार के मामले में होना चाहिए। रोजगार के मामले में अभी बिहार बहुत पीछे है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे काम हो रहा है। अगर कुछ फैक्ट्री बनता है, कुछ रोजगार के लिए बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पे अगर लगेंगे, तो डेफिनेटली है कि आने वाले समय में रोजगार आलोक रंजन ने काम किया है सहरसा में, विकास हुआ है उनके? एवरेज, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम हुआ है, ये बोलते हैं कि हमारे द्वारा किया गया है। ओवरब्रिज जैसे हुआ, बहुत सारी चीजें। और सांसद जो है यहाँ के, वो कहते हैं कि हम कराए हैं। तो ये तो एनडीए ही जाने कि विधायक जी का प्रयास इसमें हुआ है कि सांसद जी का प्रयास हुआ है। अच्छा, एक चीज और मैंने सुना था, ये बुर्का वाला जो सीन बोला था, इससे लग रहा है कि आपको एक पार्टी में धर्म को लेकर के वो किया गया, तो लोगों के बीच में कुछ अलग इसका प्रभाव। इस चीज को आप धर्म से नहीं जोड़े, ये क्लियर कट बात है। अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम है तो क्यों नहीं हम प्रूफ देंगे। अगर हम वोट डालने जाएंगे तो बुर्का हम क्यों नहीं हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। बोल रहे उनके मजहब में वो बुर्का पहनना नहीं, मजहब में तो आप पासपोर्ट पे बनवाते हैं। जिस टाइम पर उन्होंने ये भी बोला कि पासपोर्ट पे फोटो जो रहता है तो उसमें तो बिना बुर्का का रहता है। आप इमिग्रेशन के लिए जिस टाइम जाते हैं वहाँ आपको बुर्का हटाना होता है, तो जब आप उस जगह बुर्का हटाते हैं तो क्यों नहीं वोटर लिस्ट के नाम में के बारे में जो वो बोले अभी योगी जी, तो उसमें क्यों नहीं आप बुर्का हटा करके अपना फोटो खिंचवाइए। वोट चोरी तो ये लोग भी बोलते हैं कि आरजेडी और इंडिया गठबंधन जो है बोलती है कि हैक कर लेते हैं, क्या कहते हैं, ईवीएम को। तो ईवीएम अगर हैक ही होता, अगर बीजेपी वाले ईवीएम हैक करते तो अदर स्टेट में जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट, वहाँ ये लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? कांग्रेस वाले वहाँ भी तो बोलना चाहिए, क्योंकि अब भारत में तो हर जगह जहाँ भी चुनाव
का जो प्रक्रिया होता है इलेक्शन कमीशन का, उसमें तो सिंपल है कि हर जगह ईवीएम से ही होता है। तो बहुत सारा स्टेट ऐसा है इंडिया में जहाँ की क्या सरकार में बीजेपी नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस वाले या कांग्रेस के साथ जो घटक दल है वो सरकार में है। तो ये तो तेजस्वी यादव ये भी बोले थे, इधर एक कॉन्फ्रेंस में बोला था उन्होंने कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये इम्पॉसिबल है। किस तरह से दे देंगे हर घर में वो सरकारी नौकरी? तब तो यही करेंगे जहाँ एक कलेक्टर है वहाँ 5 कलेक्टर वो देंगे। ये संभव है? ये आप बताइए, ये संभव नहीं है। तो रोजगार प्रशांत किशोर जो है एक और चेहरा है, उनके बारे में कुछ बोलिएगा। उनको आने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जब वो खुद चुनाव के मैदान से भाग गए तो क्या ही बोला जा सकता है उनका क्या विजन है। विजन अच्छा है उनका। अब देखिए इस चुनाव में तो उनके पार्टी के यहाँ पे किशोर कुमार मुन्ना को दिया गया, फायदा होगा? वो बहुत अच्छे प्रत्याशी है। अब देखिए क्या होता है। प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। वो जिस समय सोनबरसा विधानसभा से निर्दलीय जीते थे तो उस समय का जैसा हमको मालूम है या लोगों को भी जैसा। आप बताइए कि कौन आना चाहिए सरकार में, कौन आना चाहिए? और योगी जी का भाषण सुनकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहली बार सुन रहे हैं योगी जी को सामने से? नहीं, इससे और पहले सुने हैं, अति नेट एयर में भी देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पहले भी बिहार में सुनी थी। योगी जी तो ऐसा नहीं किया कि सब चीज, राम मंदिर भी बना दिया है, जो कि सब नेता कर रहा था से पहले से नहीं बनेगा। सो योगी ने, मोदी ने सब मिल के राम मंदिर को बना दिया है। हम लोग को बहुत शुक्रिया है, बहुत। अच्छा ये बताइए, जो सीता मंदिर का आप बोल रहे हैं कि जानकी मंदिर बन रहा है सीतामढ़ी में, उनका फायदा मिलेगा बिहार के सीएम को? मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। रोजगार मिलेगा, हर चीज मिलेगा, हर चीज का सुविधा दिया है, हर चीज का सुविधा दे भी रहा है। तो अब क्या देगा? और लोगों से हम बात करेंगे। ये भैया आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे। भैया आपके हिसाब से क्या है, किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? आप योगी जी को सुनने आए थे तो बीजेपी आनी चाहिए था, मतलब एनडीए की सरकार नहीं चाहिए? नो, नहीं, तेजस्वी यादव। तेजस्वी आए थे आप योगी जी को सुनने? नहीं, योगी जी बाहर में जाए, तेजस्वी होंगे। अरे और तो बोलिए। ये बताइए, इतना काम किए हैं आप, इतना कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा था, जो भी हो रहा था। आपका नाम क्या हुआ? कहाँ से आप? हम जो है, हम बिहार सहरसा से हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो गया सुमन, बिहार 19। तो अब इतना काम नीतीश कुमार की, आप सहरसा में जाइए, आपको इतना अच्छा रोड मिला, आलोक रंजन काम किए हैं सहरसा में? हमरे अंदाज से तो हाँ। तब फिर आप कैसे बोल रहे हैं? और फैन है उसी का। फैन पे आप विकास जाइए कि फैन बनिए? अरे भैया, फैन पे नहीं जा सकते हैं, ये आदमी का दिल में रहता है, जिसका फैन रहता है। वो जो बोले हैं सरकारी हम नौकरी नहीं देखते हैं। एक बात, जितना भी युवा है सब देगा तेजस्वी को, सब चुनेगा तेजस्वी। और को किसी को। अच्छा ये बताइए, ये तो नहीं है कि सरकारी नौकरी जो हर घर में बोला वो सोच के वोट दीजिएगा उसको लाइए? यस, यस। आपको लगता है सरकारी नौकरी दे पाएंगे हर घर में? संभव है कभी भी तो सरकारी नौकरी? 28 लाख का वो योजना भी बताए हैं तेजस्वी यादव। ऐसे थोड़े होता है सबको देगा। ये आए थे अभी योगी जी के भाषण सुनने और बोल रहे हैं तेजस्वी के फैन है, तेजस्वी आना चाहिए जी। क्या बोले आप? बताइए आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? इंडिया सरकार होना चाहिए, बीजेपी का। काम किए हैं? हम कट्टर उसका फैन है बीजेपी का। चाहे तो मोदी फैन है क्या? जी, मोदी का। जो वो तेजस्वी कोई भी पार्टी का आदमी हो, ये नहीं है, भारत है ये, हर आदमी का सुनने का अधिकार है। लेकिन किसी को भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप देखिए, आपका भी कोई उसका भी एक घर में 4 बेटा है, 4 तरह का है, लेकिन गलत भाषा का प्रयोग नहीं। आप दीजिए, आपको कोई हाथ थोड़ी पकड़ के ले जाएगा, भैया इसमें डालो जल्दी, नहीं ना होगा। अभी जो इन्होंने नौकरी है, अभी जो देखिए ये नौकरी जो घोषणा किया है, मान लीजिए सपोज 5 गो सीट खाली है, 15 को घोषित कर दिया है। ये घर के आसपास रखेगा, हमको जलावन तो नहीं। देखिए, हमको लगता है युवा के लिए बीजेपी सही है, अभी तक जितना सोचे हैं। तो ये बोल रहे युवा को सरकारी नौकरी। एक चीज अभी जो इन्होंने पिछला बार बोला है, हम इतना मास्टर को भर्ती कर दिए हैं, बाप के रहते हुए बेटा कभी जमीन का मालिक हो सकता है? नहीं होगा। नीतीश कुमार जी माननीय जी जब तक साइन नहीं करेगा, उसकी बाप की हिम्मत है नौकरी देगा अपना, जब भी तो पछते तो बोल रहे हैं कि हम ही यार, ऐसे थोड़ी होता है। हमारा पिताजी जिंदा है, हम जमीन बेच देंगे, इतना आसान है?
माननीय नीतीश कुमार चोर ही होगा, इतना हम जानते हैं। चोर का बेटा चोर ही होगा, इतना हम जानते हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं सरकारी नौकरी हर घर में देंगे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव रोजगार भी देंगे। आप युवा है, युवा नेता है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसका सत्ता सिर्फ आने का दे रहा है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद फिर जंगल राज बनेगा। आप बताइए। देखिए, योगी जी को आया ये लोग देखने के लिए, जो कि यूपी में ऐसा बढ़िया काम कर रहा है। राम मंदिर कभी होता नहीं, लेकिन ऐसा योगी जी का काम किया। बिहार में बुलडोजर चलना चाहिए, एकदम चलेगा, चलना ही है, इसमें कोई रोकना है। जैसा सीएम चाहते हैं। एकदम चाहता है, तब तो मान के चलिए 50 किलोमीटर से यहाँ आया है। बहुत दूर है, 50 किलोमीटर बहुत दूर है। जब वो काम किया, अच्छा आदमी है, तब तो आया उसका देखने के लिए, नहीं तो कौन आता बताइए। अब बताइए, कल रात में प्रोग्राम हुआ, आज इतना लगा। एक रोज दो रोज पहले होता, अभी इसमें तो जगह नहीं मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। एक मिनट में पहले के बारे में बताइए। आप बताइए, योगी जी को कैसा लगा? योगी जी को हमरा आर के देखियो, जो बाढ़ि तीरित में बाल बच्चा ले के माल जाल ले के पानी में डूबे रहिए, हमरा आर के कोई देखना नहीं छै, नहीं रास्ता छै, नहीं प्यारा छै। कौन गाँव मिला तो? हमरा आर के यहाँ हरिपुर बाढ़ में मतलब कोनो अथी नहीं मिला था, मुआवजा था? नहीं, किछो नहीं, नहीं कोई हमरा आर के देखनहार या नहीं रोड या नहीं सड़क। योगी जी के सुने ले तो फायदा सोच कर रहल बा। नहीं, कोनो चीज नहीं हमरा आर के दै छै। योगी जी को ओने सुने ले गेला, किछो ले सुने ले हम सब एलिए ह, जे हम यार ओतऽ जेबै ने तऽ सुनबै आ कहबै। अर्जी लगेलो अर्जी एकरा कलिए लगू, एती सब लगेबे न कैलकै। तो और सबके विधायक आलोके रंजन जी हैं, आलोके रंजन छै। हाँ, काम केले, ओकरा सबके पास किए ने विधायक सबके पास। विधायक साथ हमरा आर के नहीं आवे छै, कोई नहीं मुखिया, नहीं सरपंच, नहीं विधायक, नहीं समिति, कोई नहीं हमरा आर के आवे छै देखे ले। घर घर हमरा आर के सब के पेन राशन सब मिला छै, अखन जे 10,000 देलकर मिलला नहीं, हमरा के टोला पर किछो नहीं दै छै, किछो देबे न करे छै। फेर अनभाई विधायक के नेता में सरकार के अनभा की दोसर के बदलबा? नीतीश के फेर ना अनभा, नीतीश के ना अनभा फेर। हां, मानिए हम सब कहबै, हमरा के किछ नहीं। उधर हो गया बात। हां बताइए। ये लोग जो आया, जैसे यूपी में योगी सरकार गलत चीज नहीं देखने लिए चाहता है, और गलत सही जो निकालता है निचोड़ करके, आतंकवादी हो, कोई भी चीज हो, घोटाला भी हो, सब एक एक निकाल लिया ना है। इसी तरह बिहार में भी गठबंधन का सरकार हो, तो जिसका जो सच्चाई काम है वो सच्चाई निकलना चाहिए, जगह हो, जमीन हो, या कोई भी जो बोले। आप सब और एक सेकंड की सब मतलब और बतावा की प्रॉब्लम था तोरा एरिया में? हमरा के वो साइड में छै, नहीं स्कूल छै, नहीं पंचायत भवन छै, स्कूलो में ला छै, एक करके बोला तब नहीं ला छै, नहीं रोड छै, नहीं स्कूल छै, नहीं कोई कुछ मिलले छै, नहीं मुखिया जाय छै, नहीं सरपंच जाय छै, हमरा के देश में नहीं क्यों कार्ड नहीं करते? नहीं को जाय छै। हरिपुर से आके चप्पल खींच दे, मुखिया के चप्पल हमार मुखिया के ये दियाले के हमरा के गांव पर चलू, हमरा के गांव बतावा हम काल आबे। हरिपुर के गांव पर चलू, देखबै हमरा के की हाल छै, हाल देखबै तब ने अहाँ के माया देह में या जे गरीब लोग मरे छै, कोई नहीं देखे छै। लेबै से बुकले पानी में बच्चा सब पढ़ै ल कतै जात? तो पढ़ै नहीं तो स्कूलो नहीं तो हम तोरा सबके गाँव आबै छियै, बुझल? तोरा सबके जे तुम अति दुविधा था ओतऽ बता दिया। बाहर में किछो नहीं मिलला तोरा सब? सुविधा नहीं योगी जी के सुने ले रहे तो तोरा सबके कोना पता चलला योगी जी आबै छै? मतलब लोग सब आवे रहे, हम सब देखे ले चल गेलिए, हमहू यार सुनबै की कहे छै सरकार। पैसा यार नहीं मिलला? बिल्कुल हम तोर गाँव आबे, हम नाम सुन लेलिए हरिपुर गाँव के, हम आपका पक्का तोर गाँव आबे। अभी जो घोषणा किया नीतीश कुमार जी 10,000 वाला, 10,000 वाला, वो क्या है, पहले जैसे 100 महिला है, 100 में से मान लीजिए 10-11 जुड़ा हुआ था। अभी जो है जैसे घोषणा किया है तो धीरे धीरे सब जुड़ रहा है, तो धीरे धीरे उसका लिस्ट बन रहा है। अभी से लेके दिसंबर तक में हर आदमी को इसका लाभ मिलेगा। कुछ को मिल गया तो उसको मिल गया तो हमको क्यों मिलेगा, लेकिन सबको देगा, क्योंकि उन्होंने बोला हर घर में देगा, चाहे कोई भी हो,
ये नहीं बोला फलना तो चिल्ला के नहीं देना, ठीक है, लेकिन सबको मिलेगा ना। तू तब कमबै ले जे का धंधा करे त कोना करे त ये बोल कर गाल बस गाल ले हमरा के नहीं जाल से बता कर हम जाल दे तब परिवार के जे पुरुष से कता कमबै बाहर कमबै ना। हां की करे मोबाइल बचा गुजर हम सब की करे त खेत में पथार छै। एवरी सरकार बदलबो तू त मतलब दोसरा के वोट देबो, दोसर नेता कोनो चाहे छ, अब जे दोसर नेता चाहे त बदलबो सब चीज के देते ओकरा हम सब वोट दे। तो तोरा हिसाब से क्यों होना चाहिए? नीतीश कुमार ठीक है, ठीक नीतीश कुमार नीतीश कुमार हाँ काम केलकै। देखो अखन एते महिला कहलकै कतो किछो काम नहि भेलै ओकरा। काम बहुत भले, कहाँ भेलै काम बहुत भले। हां पहले रोड हेतै तब ने फैक्ट्री हेतै, अभी तो शुरुआत कर रहल छै, बहुत बना रहल छै। उ कहै छै गांव में ने पुल्ला छै ने आ रहल छै, धीरे धीरे करतै। 20 साल भए छै, 20 साल भए गेलै। 20 साल पहले तो बहुत गड्ढा भी रहे ना, 20 साल मतलब पीछा बहुत गड्ढा भी रहे ना। धीरे धीरे मतलब भए रहल छै, फैक्ट्री हेतै। आइ देखो तू लेडीज जे रहे तोरा हिसाब से नीतीश कुमार आना चाहिए। ओ जे हिसाब से बतेलकै सहरसा जिला में ही छै, सहरसा जिला के अभी विधायक जी के फेर से वोट मिललै है। बहुत नीचा छै ओकर सबके गाँव, कहलकै स्कूल नहीं छै, पढ़े ले पुल्ला नहीं छै, ना बाढ़ आवे छै, आदमी सब दुख से कटे छै। एकरा बारे में अहाँ की कहबै? बहुत पुल्ला बनले ना, बहुत पुल्ला बनले, बहुत कहाँ किछु भेलै, बहुत भले ना। योगी जी आज यहाँ पे जो है बोलने आए थे, कैसा लगा आपको? लग रहा है कि उनका फायदा होगा आने से, जितना विधायक था वहाँ पे फायदा होगा, फायदा होगा। चलिए अभी तो बहुत सारे लोगों से बात किए, बोलो भाई। चल देखा आपने किस तरह से है लोगों को काम। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नीतीश आना चाहिए, कुछ लोग योगी के रैली में तेजस्वी वाले भी मिले, बोल रहे हैं तेजस्वी के फैन है। वैसे ही कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा किस तरीके से अपना दुख को बयां कर रही थी कि कुछ काम में नहीं हुआ, ना स्कूल है ना पुल है, बहुत सारे विकास को नहीं। हम वहाँ भी जाएंगे, उस गांव की सच्चाई को दिखाएंगे कि क्या सच में ऐसा अभी भी बिहार में कुछ गांव पिछड़े हैं जहाँ पे विकास नहीं पहुँचा है। यहाँ पे विधायक जी को दोबारा टिकट दे दिया जाता है, लेकिन कुछ गांव उन्हीं के उसमें आते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे ही हम कल उस गांव का भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि क्या है नहीं है। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। मेरे साथ हैं कुणाल वत्स, धन्यवाद।